हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, बांग्लादेश और इंडिया को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैं हूं एमएस और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इंडिया विजिट के बारे में। याद रखिए, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का ना ये महीने में दूसरा विजिट है। जी हाँ, दूसरा विजिट है। पहले ये ऑलरेडी पीएम मोदी के ओथ सेरेमनी में आ चुकी थी, लेकिन वो विजिट सिर्फ ओथ सेरेमनी के लिए ही था, ऑफिशियल वर्क के लिए बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब ये वाला शेख हसीना का विजिट मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद पहली बार हुआ है और इसमें दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर साइन किया है। और आपको ये वीडियो के एंड में ना आइडिया लग जाएगा कि शेख हसीना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट लेडी क्यों है और कैसे इंडिया शेख हसीना की मदद से चाइना को सेटबैक किया है। तो चलिए पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है पता करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के सेक्टर में नए एग्रीमेंट्स के बारे में। क्या क्या यहाँ पर डील हुआ है। शेख हसीना के ये विजिट के दौरान ना दोनों देशों ने एक नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर साइन किया है, जो बांग्लादेशी गुड्स को नेपाल और भूटान तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे नेटवर्क का यूज करने की फैसिलिटी देता है। जी हाँ, यहाँ पर इंडियन रेलवे का इस्तेमाल किया जाएगा गुड्स पहुंचाने के लिए और ये एमओयू से हमारी इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकती है। ये एमओयू सैटरडे को बायलैटरल टॉक्स के बाद साइन हुआ है। और हाँ, मुझे ये अलग से कहना पड़ेगा कि एक नए गुड्स ट्रेन सर्विस का भी अनाउंसमेंट हुआ है। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को जल्दी ऑपरेशनलाइज करने पर भी दोनों देशों ने कमिटेड बात की है। इससे सब रीजनल कनेक्टिविटी और भी ज्यादा ना एनहेंस होगी, स्मूथ होगा। यानी मतलब आपको तो पता होगा कि लाइसेंस में कितनी यहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं। तो ये एग्रीमेंट से हम व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म भी कर सकते हैं और फंक्शनिंग को स्मूथ भी कर सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग में ना इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड बहुत बड़ी बात हुई है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इस विजिट का। दोनों देश इंट्रा रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डेवलप करने का टारगेट रखते हैं, जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे विंड, सोलार से जनरेट होने वाली पावर को इंडिया, नेपाल और भूटान के थ्रू बांग्लादेश तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, ये चीज करने से रीजन में ना इंडिया की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होगी और ये सभी देशों को ये सब फैसिलिटी मिलने के कारण ये चाइना से दूर होते जाएंगे। और ये सब करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने 765 किलोवाट हाई कैपेसिटी इंटरकनेक्शन बनाने की बात किया है, जो इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस से बनेगा। ऑफ कोर्स हमारा गोल चाइना को पीछे छोड़ना है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो मैं अब थोड़ा सा ना ट्रेड पर भी आ जाता हूँ। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर कुछ नए इनिशिएटिव्स लिया है। दोनों देश कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर जल्द से जल्द टॉक्स शुरू करने वाले हैं। बांग्लादेश ने मोंगला और मिरशराई नामी एरिया में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफर किया है इंडिया को, जिनकी अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर इंडिया ने ज्यादा फोकस किया है। ये चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो याद रखिए, इंडिया अपनी प्रेजेंस इसके थ्रू बढ़ा रहा है ताकि चाइनीज प्रेजेंस को खत्म किया जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ दुनिया डिजिटल हो रही है, पेमेंट भी डिजिटल होते जा रहा है, हर चीज डिजिटल होते जा रही है। तो डिजिटल और ग्रीन ग्रोथ के एरियाज में भी दोनों देशों ने मिलकर कुछ पॉलिसीज बनाई है। ये चीज को विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश विजन 2041 के ब्रॉडर विजन के साथ अलाइन करती है। ग्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देने का यहाँ प्लान बनाया गया है, जो डिजिटल स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक क्रिटिकल टॉपिक रहा है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों ने गैंगिस वाटर शेयरिंग ट्रीटी ऑफ 1996 को रिन्यूअल करने के लिए जॉइंट टेक्निकल कमेटी पर एग्री एग्री हुआ है। अब ये टेक्निकल टीम सर्वे कर एक रिपोर्ट बनाकर अपने अपने लीडर्स को देगी और यही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और साथ ही साथ तीस्ता रिवर का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट भी इंडियन असिस्टेंस के साथ अंडरटेक किया जाएगा। और चाइना इस पर डैम बनाने के लिए अपनी आंख रखा हुआ है, लेकिन इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश से बात कर रहा है कि वो इस रिवर पर डैम बना ले, क्योंकि चाइना अगर यहाँ पर डैम बनाता है तो ये इंडिया के वाटर्स में कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ कर देगा। पीएम मोदी और शेख हसीना ने डिफेंस कॉर्पोरेशन, काउंटर टेररिज्म और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी डिटेल डिस्कशन किया है, जो रीजन में स्टेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जो दोनों देशों के रिलेशनशिप को नए हाइट्स तक लेकर जाएगा। दोनों देश ने काउंटर टेररिज्म,
काउंटर रेडिकलाइजेशन और पीसफुल बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी अपना एंगेजमेंट को इंटेंसिफाई करने का प्लान बनाया है। तो दोस्तों ये सारी कॉरपोरेशन चाइना के लिए एक सेटबैक हो सकती है। चाइना बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और रिसेंटली आपको भी मालूम होगा कि जयशंकर साहब ने श्रीलंका को विजिट किया था, उस पर भी चाइना ने बहुत ज्यादा गहरी नजर रखा हुआ है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप उसकी इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री जो ज्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से लेती है, वो अब इंडिया से भी ज्यादा कॉरपोरेशन एक्सपेक्ट कर सकता है। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। इसके अलावा इंडिया का बांग्लादेश के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देना चाइना के लिए एक सेटबैक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। इंडिया बांग्लादेश को अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का इंटीग्रल पार्ट मानकर अपने रीजन पावर स्टेटस को स्ट्रेंथन कर रहा है और इंडिया ने सागर पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को भी अपने टीम में ला लिया है। एट द एंड देखो, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ना इंडिया के लिए एक अच्छा सा गेस्टर दिखाया है, स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए। यहाँ पर शेख हसीना ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश विजिट करने का एक इन्विटेशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारा मेजर नेबर है और ट्रस्टेड फ्रेंड भी है। पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश का डिस्कशन को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन करने के लिए वेलकम किया। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट शेख हसीना के इंडिया विजिट का। इस विजिट से दोनों देशों के बीच रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और नए इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट से रीजनल कनेक्टिविटी और कॉर्पोरेशन भी बढ़ेगी। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो लाइक करें, शेयर करें। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑल। वैसे गॉड ब्लेस यू ऑल।